मैं धनुष कुमार जाट। आई लव यू। मेरा आखिरी एल्बम 7 नंबर, जो एल्बम मेरा है आशिकी। मैंने आशिकी के ऊपर एक एल्बम बनाया जिसमें हर मोहब्बतें, हर नियत, हर चीज़ उसमें कायम थी। आपसे यही मेरी दरख्वास्त है कि आप मेरे एल्बम देखो, मेरा एंटरटेनमेंट देखो, मेरी एक्टिंग देखो और मुझे प्यार दो। आपका प्यार मुझे आगे तक लेके जाएगा। हाय, आई लव यू। मैं धनुष कुमार जाट। बाय बाय। मेरा एक एल्बम बना आशिकी वाला, बहुत प्यारा एल्बम है। रोमांटिक है, प्यार है, मोहब्बत है, सब जायज़। ये 7वां एल्बम है मेरा और मैंने एंटरटेनमेंट भी अच्छा किया, एक्टिंग भी अच्छी करी, भाड़ू करी। लेकिन मैं ये चाहता हूँ आप लोगों से कि मेरे को लाइक करो भाई लोग। लाइक करोगे तो मैं आगे जाऊँगा, नहीं तो यहीं से पढ़ के सड़ जाऊँगा, आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे को लाइक करो, आगे बढ़ो। छोटा मोटा आदमी हो, तुम्हारा भाई जैसा ज़मीन पे चलने वाला भाई। आई लव यू। धनुष कुमार जाट, आशिकी। जय हिंद। ज्ञान मत देना। अगर शेर लंगड़ा है तो चूहा उसको काट खाएगा क्या? अपन पागल नहीं है। शंकर, उस्ताद स्मार्ट शंकर। कौन हूँ? स्मार्ट शंकर। चलती हूँ, बाय। सिर्फ बाय? बारिश शुरू होने वाली है, जल्दी घर पहुंचो। तुमने बताया नहीं कि तुमने क्या सोचा? किस बारे में? अब ए, तुम्ही ने तो कहा था कि तुम मुझसे कोई उम्मीद नहीं रखोगे। याद है। फिर भी ये तो बता दो कि हम लोग फिर से मिलेंगे या नहीं। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, ये बात बिल्कुल सच है। पर मैं तुम्हें चाहती हूँ या नहीं ये मुझे नहीं पता, या फिर कभी चाहूंगी भी या नहीं। शायद हम अच्छे दोस्त रहें। 2 हफ्ते बाद मैं अमेरिका वापस जा रही हूँ। मेरा नंबर है तुम्हारे पास। तुम्हारा जब मन करे मुझे मैसेज करना। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं रिप्लाई करूंगी। बाय। ओए हीरो, परेशान हो? नहीं, बहुत खुश हूँ। तुम छोड़ के तो जा रही हो। ओह, इसका मतलब मुझे मनाने की भी कोशिश नहीं करोगे? प्यार का एहसास खुद होता है, जबरदस्ती से एहसास नहीं करवाया जाता। अगर तुम्हें इतना सब कुछ पता है तो परेशान क्यों हो रहे हो? दिमाग को तो पता है, पर यह मामला इस दिल का है। इडियट। क्या? अब क्या किया मैंने? इडियट। हद है यार इसकी भी। मना भी नहीं कर सकता। पालतू कुत्ता बनाकर रखा हुआ है मुझे। वाह, इसे भी अभी आना था। क्या है?
इडियट, मुझे अपने साथ कुछ वक्त और नहीं रख सकते थे? हे, तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे ना? हमेशा। और तुम्हारा सारा ध्यान मुझ पर ही होना चाहिए। मुझे कभी धोखा मत देना। कभी नहीं। सच सच बताओ, मुझे इतना क्यों चाहते हो? जब मैं तुम्हें देखता तो डर लगता था। हाँ? क्यों? क्या मैं तुम्हें कोई चुड़ैल लगती हूँ? हंस क्यों रहे हो? बोलो ना। जब तक मैं तुमसे नहीं मिला था लगता था जिंदगी अकेले जी लूंगा, और अब डर लगता है कि नहीं जी पाऊंगा। I love you. I love you too. चाहिए। ठीक है ना? ओके सर। क्या बात है शंकर, अचानक यहाँ? अब उन तेरी बेटी से शादी करने के वास्ते आयला है रे, करवाएगा ना? अपने सामने नाटक कर रहा है। शंकर वो जब इस साइट पे प्रॉब्लम हुआ था तब काका और मैंने तेरा हेल्प किया था, याद है ना? हाँ याद है। तू बिना कोई टेंशन के ये बिल्डिंग बनाया कि नहीं बनाया? हाँ बनाया। तो फिर जिसने तेरे को निवाला दिया उसका दिवाला निकालेगा? आखिर तुम्हें चाहिए क्या? अब उनको इधर एक फ्लैट चाहिए। शंकर ये 3000 स्क्वायर फीट है। यहाँ से इसको तोड़कर बालकनी बना। ये खंबा इधर नहीं चाहिए मेरे को, निकाल दे। 100 पिलर है सर, पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी। निकाल दे रे। इसकी कीमत तुम्हें पता है? इधर अपने को प्रोजेक्टर चाहिए, मस्त 70 mm फिल्म देखेगा दीवार पे। देखो तुम्हारा बैलेंस पेमेंट मैं कर दूंगा शंकर। ये क्या बनाया है? किचन जिसे देख के भूख मिट जाए ऐसे शंकर भाई से खाना पकवाएगा तू? इसकी माँ का। शंकर मुझे 1 हफ्ते का टाइम दे दो ना। हॉल के सेंटर में इधर डाइनिंग टेबल मांगता है। इधर शंकर बैठ के 2 पैग लगा के मस्त कड़क फिल्म देखेगा। कौन सा फिल्म देखेगा? अरे वो टॉमी क्रूज का कौन सा नया पिक्चर आया है रे? शंकर ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। तेरे पे जो एहसान किया वो भूल गया साले। कौन है बे तू? अपने आप को ज्यादा शाना समझ रहा है क्या? बहुत बड़ा राउडी है क्या? तेरे से बड़े उस्तादों से पाला पड़ा है मेरा। हमारे आदमी पर हाथ उठाएगा, इतनी औकात है तेरी? मैं तेरे से बड़ी मवाली हूँ, पहले अपन से मुकाबला कर। रिजवी कॉलेज के लड़कों की सूसू निकलवा देती थी मैं। बैंड्रा में जाकर पूछ लेना कि चांदनी क्या चीज है। सिर्फ एक चुटकी बजाते ही तेरे जैसे लफंगों की लाइन लग जाती थी, इसलिए चुटकी बजाना छोड़ दिया। अंबरपेट का यादव, शादनगर का जादव, गवली नगर का गणेश दीदी दीदी करके मुझसे राखी बनवाने आते हैं। समझा क्या शाने? क्या ऐसे क्या घूरेला है? भेजे में बात घुसी क्या? पता है मैं कौन हूँ? शंकर, उस्ताद स्मार्ट शंकर। माया, नेक्स्ट वीक में जो कॉन्सर्ट परफॉर्म कर रहा हूँ उसमें तुम गाओगी। थैंक्स अभी। क्या ये बियर खत्म होने से पहले कुछ सवाल पूछूं? बियर विद अभी। हाँ पूछो। तुम्हें अपने दोस्तों की कौन सी बात पसंद नहीं? जब सबको चढ़ जाती है और मुझे नहीं चढ़ती तो मुझे उनका टॉर्चर सहना पड़ता है। और उनकी कौन सी बात पसंद है? जब किसी को नहीं चढ़ती, सिर्फ मुझे चढ़ती है और वो मेरा टॉर्चर सहते हैं।
फ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड में क्या फर्क है? फ्रेंड वो होता है जो हमारी बीती कहानियां सुनता है। बेस्ट फ्रेंड उन कहानियों का हिस्सा होता है। अगर हम हॉस्पिटल में एडमिट हैं तो हमारा फ्रेंड हमसे पूछेगा कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। बेस्ट फ्रेंड पूछेगा नर्स कैसी है। अभी आज तुम बहुत फॉर्म में लग रहे हो। ये तो बियर का कमाल है। दोस्ती और प्यार में क्या फर्क होता है? सच्चा दोस्त वो होता है जो हर वक्त साथ देता है, पर जब किसी के बिना जी नहीं सकते वो हमारा प्यार होता है। जो तुमसे प्यार करता है तुम उससे क्या एक्सपेक्ट करोगे? रोना। क्या कहा? रोना। हम दूसरों के लिए हंसने की, गुस्सा होने की एक्टिंग कर सकते हैं, रोने की एक्टिंग नहीं कर सकते। अगर कोई हमारे लिए रो रहा है तो वो दुनिया में सबसे ज्यादा बस हमसे ही प्यार करता है। क्या तुम कभी किसी के लिए रोए हो? आज तक मौका ही नहीं मिला। डोंट वरी, बहुत जल्दी मौका मिलेगा। अब तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गए हो। इट मीन्स अ लॉट। फैमिली को कन्विंस कर पाऊंगी या फिर डॉक्टर बनकर जिंदगी गुजारूंगी पता नहीं। कल चाहे मेरा फ्यूचर जो भी हो, मगर म्यूजिक नहीं छोड़ूंगी। अब क्या हम रिहर्सल करें? उस दिन पहली बार ऐसा लगा कि माया दिल ही दिल में मुझसे प्यार करने लगी है। मुन्ना, वहां जो कुछ भी हुआ वो प्रोफेशनल इशू था। तुम्हारा इन पर यूं हाथ उठाना गलत था। चलो सॉरी कहो। सर, हम मिडिल क्लास लोग हैं। छोटी सी बात पर खुश हो जाते हैं, छोटी सी बात पर दुखी। रास्ते में अगर किसी साइकिल वाले से टकरा जाएं और वो हमें गालियां दे तो लगता है जैसे इज्जत चली गई। हम जवाब देना चाहते हैं पर दे नहीं पाते, क्योंकि हमारे पीछे परिवार होता है। उन्हें कुछ हो जाए इस डर से चुपचाप वहां से वापस चले आते हैं। कभी उन पर अगर कोई मुसीबत आ जाए ये सोचकर ही मन घबरा जाता है। आपने भाभी को मारने की धमकी दी, मेरी समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। गलती हो गई, माफ कर दीजिए। आई एम सॉरी। वहां दुनिया के सामने हमें मारा, अब सबसे छुप के सॉरी कह रहा है तो इसे छोड़ दें। हे सुबो, उम्मीद करती हूँ कि हमारी लड़ाई यहीं खत्म हो जाएगी और इसके आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो चलते हैं। उसे ऐसे क्यों जाने दिया भाई? ठोक देते। पूरे शहर को यह पता भी तो चलना चाहिए कि शिवा भाई पे हाथ उठाने का मतलब क्या है। पूरे शहर को बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसे। क्या हुआ? एक मिनट, लगता है चाबियां अंदर ही रह गईं। मैं जाकर लेकर आता हूं। वो मर जाएगा तो मैं हार गया। बस एक बंदूक क्या तान दी, उसने सीधा शिवा के ऊपर हाथ उठाया। उसने मेरा ईगो हर्ट किया है, उस औरत को मरना होगा, तब मेरी जीत होगी। सर, एक मिनट। बात करनी थी। अभी जो एक्शन हुआ उस पे आपने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया था। इनके चेहरों को देखकर लगता नहीं कि ये मुझे जिंदा छोड़ना चाहते हैं। इसे देखिए कैसे घूर रहा है। मैं तभी समझ गया कि आपका प्लान कुछ और ही है। आप अभी छोड़ देंगे फिर बाद में मार देंगे। बिल्कुल सही गैस किया है, लेकिन मरोगे तुम नहीं, तुम्हारी भाभी। हाथ मैंने उठाया, फिर उन्हें क्यों? तेरी गलती की सजा उसकी मौत है, और उसके बाद तू जितना तड़पेगा
उसी में मेरी असली जीत होगी। मैंने आपसे कहा ना, हम मिडिल क्लास लोग परिवार के नाम पे थोड़ा सेंटी हो जाते हैं। ये बात एकदम सच है, लेकिन इस बात का एक और एंगल है। प्रॉब्लम आने के बाद उससे लड़ने से अच्छा है उसके आने से पहले ही तैयारी कर लो। प्याज के दाम 2 रुपए भी कम हो जाए तो हम 4 किलो एक्स्ट्रा खरीद लेते हैं। कहीं आना जाना हो तो 3 महीने पहले ही टिकट बुक करवा लेते हैं। 50 पैसे पेट्रोल का दाम बढ़ने की खबर पे आधा किलोमीटर लाइन लगाकर रात को 12 से पहले पेट्रोल भरवा लेते हैं। जहां हम ऐसी छोटी छोटी चीजों में इतना ख्याल रखते हैं, तो सोचो जब बात हमारे परिवार की हो तो हम कितना ख्याल रखेंगे। मुझे लगता है आप अपने प्लान्स को पूरा करके ही मानोगे। मैं भी आप ही के जैसा हूं, कोशिश करता रहे, मैं बचाता रहूंगा। बचाता रहेगा? कितने दिनों तक बचाएगा? पॉइंट है, तो चले टाइम फिक्स करते हैं। ठीक है, आज से तुझे मैं 20 दिन देता हूं। तुझे इतने दिन लग जाएंगे? चल 10 दिन। डील। डील। तो अगले 10 दिनों के अंदर अगर तेरी भाभी मरी तो मैं जीता, और अगर वो जिंदा रही तो तू। हमेशा के लिए तुझे भूल जाऊंगा। अरे प्रॉब्लम क्या है वो तो बता। सिर्फ एक नहीं है यार, जब उसके साथ होता हूं ना तो लगता है कि मैं प्लास्टिक बैग में बंद हूं। घुटन होती है मुझे। वो चाहती है सब कुछ उसके हिसाब से हो। हम कौन सी फिल्म देखेंगे, मैं कैसे कपड़े पहनूंगा, अरे खाना क्या खाऊंगा वो भी, यहाँ तक कि मेरा हेयर स्टाइल भी। उसने मेरी नींद भी हराम कर रखी है। जब देखो मैसेज मैसेज मैसेज। दिल करता है ये फोन कहीं फेंक दूं और खुद यहाँ से गायब हो जाऊं। यार मुझे इतना कंट्रोल क्यों करती है? मैं क्या कोई डॉबरमैन हूं? विकी शांत हो जा प्लीज। हर हफ्ते केक लेकर आती है, हैप्पी एनिवर्सरी लिखकर। अरे कोई भी नॉर्मल इंसान हर हफ्ते एनिवर्सरी मनाता है क्या? वो चाहती है मैं नजरें झुका के बस उसी को देखता रहूं। एक दिन पूछती है मैं उसके साथ खुश हूं या नहीं, और अगले दिन ही शादी की बात कर देती है। अरे यार जब इतनी प्रॉब्लम्स थी तो तूने उसके मम्मी पापा को इसमें क्यों इन्वॉल्व किया? मैंने क्या उन्हें इन्वॉल्व? अरे मैंने तो उसे बोला था कि घर वालों को पता मत लगने देना, लेकिन दूसरे दिन सीधा मेरे कमरे में आ गई। घर वालों के सामने चिपकती रहती है, हिंट देती है, और फिर शर्मा कर वहां से चली जाती है। किसी को शक नहीं होगा क्या? अरे फिर भी एक बार सोच ले यार, निकी एक बहुत ही अच्छी लड़की है और वो बहुत अच्छी वाइफ भी बनेगी। अरे ये गर्लफ्रेंड बनकर गले की हड्डी बन गई है, वाइफ बनाने की तो सोच भी नहीं सकता। आज तक मुझे किस करने नहीं दिया उसने, तो काहे का प्यार? अरे ये सब बातें तो रिलेशनशिप में होती रहती हैं। सीरियस रिलेशन तेरे लिए नया है, इसलिए तो इतना कंफ्यूज्ड है। पर दोस्त एक बात याद रखना, एक लड़की की जिंदगी और 2 फैमिलीज के रिलेशंस अब बस तेरे एक फैसले पर निर्भर है। तुम्हें कैसे बताऊं कि पापा ने मेरी शादी कहीं और तय कर दी है। कुछ ही दिनों के लिए जा रही हूँ, बारिश खत्म होने से पहले वापस आ जाऊंगी। प्रॉमिस?
बारिशें आ गई और चली भी गई, कोई दिल में सिवा तेरे आया नहीं। बारिशें आ गई और चली भी गई, कोई दिल में सिवा तेरे आया नहीं। जब भी सजदा किया नाम तेरा लिया, भूल जाना तुझे हमको आया नहीं। दिल तो है पर जाने क्यों धड़का ही नहीं है कब से, ये दुआ है मेरी रब से। ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए। ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए। कुछ कहो सुलझाऊं कैसे ये मुश्किल, हाँ तुम ही अब कुछ कहो सुलझाऊं कैसे ये मुश्किल। झूठ बोल के ही रख लूं ना तुम मेरा ये दिल, चाहो तो तोड़ देना, टूटा ही नहीं ये कब से। ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए। कतरा कतरा जी रहा हूँ, लम्हा लम्हा मर रहा हूँ, कैसे खुद को मैं संभालूं तू बता। तेरे बिन है सूना सूना मेरे दिल का कोना कोना, तू क्या जाने कैसे इतने दिन जिया, कैसे दिल को कैसे दिल को मैं मनाऊं, नाराज पड़ा है कब से। ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए। तेरी गली से घर छोड़ के दूसरे मोहल्ले में
घर ले लिया। सुबह की अजान सुन के नमाज की जगह पे तेरा नाम ले लिया। पर मेरी सुनी ना अल्लाह गैर हो गया, और दुनिया का हमसे भी तो बैर हो गया। हो कहीं तन्हा ना रह जाइए, रोई ना जो याद मेरी आई वे, खुश रही अखा ना पर आई वे। क्या हुआ जो तू मुझसे दूर हो गया, सपना दोनों का चूरो चूर हो गया। हो तेरे साथ रहे मेरी परछाई रे। वैसे तो ख्याल तूने अपना मेरे बिना रखना सीखा ही नहीं। जब मेरे बिना रहना होगा तूने तो वो वक्त अभी सोचा ही नहीं। सहारा कोई दे तो एहसान ना लेना, दुख पूछे जो कोई मेरा नाम ना लेना। अब जीते जी मैं ना मर जाऊं मैं, रोई ना जो याद मेरी आई वे, खुश रही अखा ना पर आई वे। क्या हुआ जो तू मुझसे दूर हो गया, सपना दोनों का चूरो चूर हो गया। हो तेरे साथ रहे मेरी परछाई रे, रोई ना जो याद मेरी आई वे। ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए। ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए।